4 पुलिसकर्मी और एक आरोपी के हाथों में लगी है हथकड़ी। रिवाल्वर छीन लेता है और फिर शूट करता है। पुलिसकर्मियों को लक्ष्य बनाकर 3 गोली चला देता है। 1 गोली लगती है, 2 गोलियां नहीं लगती हैं। अब यह घटना है जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर पुलिसकर्मियों से और राज्य सरकार से सवाल पूछा है कि 4 पुलिसकर्मी एक गाड़ी में, एक आरोपी के हाथों में हथकड़ी और वह छीन लेता है एक पुलिस सब इंस्पेक्टर का रिवाल्वर। यह सब कैसे हो रहा है? और अगर रिवाल्वर छीन ही लिया, हथकड़ी भी लगी थी, हथकड़ी के बाद रिवाल्वर छीन लिया, छीन करके फायर भी कर दिया। कोर्ट ने पूछा कि 1 गोली तो लग गई, 2 गोलियां कहां गई? कोई जवाब नहीं था। आरोपी कोई मामूली आरोपी नहीं है, बड़ा अपराध उसने किया, अक्षम्य अपराध था, लेकिन फिर भी यह कोर्ट को अधिकार है कि दंड का प्रावधान करेगा। सम्यक सुनवाई के उपरांत वह निर्णय देगा। यह निर्णय आप नहीं कर सकते। हम दोस्तों आपको ले चलते हैं अक्षय सिंधे हैं। यह आरोपी है, मुख्य आरोपी है, 23-24 साल का है और जघन्य अपराधी है। आपको याद होगा बदलापुर की घटना को लेकर के महाराष्ट्र में काफ़ी उबाल था। 12 अगस्त को यह घटना हुई थी। नर्सरी विद्यालय में यह चपरासी चौकीदार था। 2 लड़कियों के यौन शोषण का आरोपी है। लड़कियां कम उम्र की थी, नर्सरी स्तर का विद्यालय। वह दोनों का यौन शोषण करता है। अगले दिन भयभीत होकर लड़कियां घर से स्कूल नहीं जाती हैं। घर वाले पूछते हैं तो डरी सहमी हुई बताती हैं रोते हुए। फिर इसके बाद उनका मेडिकल परीक्षण कराया जाता है तो यौन शोषण की घटना उजागर हुई। पुलिस में मामला जाता है। पुलिस इस पर अपराध दर्ज करने में आनाकानी करती है, कई दिन लगाती है। जन आंदोलन होता है, लोग सड़कों पर उतरते हैं, तोड़ फोड़ होती है। तत्पश्चात इसका अपराध दर्ज होता है। पुलिस उसे पकड़ती है 17 अगस्त को। पकड़ने के उपरांत फिर ले आती है, कोर्ट से आदेश लेकर के ले जाती है घटना स्थल पर जांच के लिए। और यह घटना स्थल पर ले जाते वक्त जब जेल से घटना स्थल पर ले जाती है, उसी समय वह रिवाल्वर छीन करके फायर कर देता है। 23 सितंबर की घटना है। 5:30 पर आरोपी को जेल से ले जाया जाता है घटना स्थल पर। बदलापुर जहां यह घटना हुई थी, घटना स्थल से फिर वापस ले जा रहे थे। 6:15 बजे लौटते वक्त आरोपी ने पुलिस सब इंस्पेक्टर नीलेश मोरे की रिवाल्वर छीन लिया और फिर हमला कर दिया। कोर्ट को यानी न्यायालय को यह बात हजम नहीं हो रही है। न्यायालय ने सवाल किया। यह 2 न्यायाधीश हैं और दोनों ने इस पर सवाल किया राज्य सरकार से, पुलिसकर्मियों से, और कहा कि आरोपी को ले जाने वाले 4 लोग थे, वह अकेले था। क्या हथकड़ी लगी थी? कहा गया जी हाँ, हथकड़ी लगी थी। अगला सवाल, हम कैसे मान लें कि 4 पुलिसकर्मी हथकड़ी लगे एक आरोपी को संभाल नहीं पाए? यह है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चौहान, 2 की खंडपीठ है। और यह याचिका है अक्षय सिंधे के पिता ने याचिका दायर किया था और इस पर SIT जांच की मांग किया था। कहा था साहब अगर जांच हो जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमारे बेटे ने अपराध किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, जैसी भी सजा हो, आजीवन कारावास से लेकर के फांसी तक की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हुजूर, यह तो अच्छा नहीं है कि हथकड़ी लगी हो और पकड़ करके ठोंक दिया जाए प्लान बना करके। कोर्ट ने कहा हम कैसे मान लें कि 4 पुलिसकर्मी, प्रशिक्षित पुलिसकर्मी एक आरोपी को संभाल नहीं पाया है। यदि उसने रिवाल्वर छीन लिया, पूछा कि कैसे हुआ? कहा साहब उसने पानी मांगा, हम लोग पानी दे ही रहे थे, तब तक फिर ऐसे कर दिया। तो कहा कि हम कैसे मान लें, आप लोग संभाल क्यों नहीं पाए? कौन था, किसकी रिवाल्वर छीना? कहा साहब ASI था तो इतना तो है कि प्रशिक्षित रहा होगा।
और जब ऐसे अपराधी को ले जा रहे हो जेल से घटनास्थल पर जांच के लिए, तो इस बात का ध्यान तो दिया ही गया होगा कि घटना इस तरह की हो सकती है। आगे कोर्ट कह रहा है गोली मारने वाले एसआई को हम कैसे कह सकते हैं कि उसने बचाव में गोली चलाया, पुलिसकर्मियों ने बचाव में गोली चलाया तो पैर के नीचे गोली मारते हैं, सिर में गोली मारा। एक चीज बताओ, गोली कितनी दूर से लगी है? अब कोर्ट सवाल करता है, इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। कहा कि जब ट्रिगर दबाया उसने तो एक गोली तो लग गई एक पुलिसकर्मी को, लेकिन 2 गोलियां कहां गईं? नंबर 1। नंबर 2, जब उसने ऐसा किया तो आप जो 4 लोग थे उस पर छलांग मार के टूट पड़ते, बहुत दूरी तो थी नहीं। फिर कोर्ट ने यह कहा कि पता करो, बताओ कि गोली कितनी दूर से लगी है। फिर पूछा, जब जेल से निकाल करके ले गए और घटनास्थल तक, इस बीच में कितने प्राइवेट और सरकारी कैमरे लगे हैं? उन कैमरों के वीडियो फुटेज कहाँ है? उसे दिखाओ, हम देखना चाहते हैं कि कहाँ बैठाए थे, कैसे ले गए, कितने मिनट पर कहाँ से गाड़ी गुजरी और कैसे क्या हुआ। फिर कोर्ट ने पूछा, कहा कि जिस स्थान पर यह वारदात हुई है वहाँ मानव बस्तियाँ हैं या फिर सुनसान इलाका है। दोस्तों, बदलापुर एनकाउंटर काफ़ी मशहूर हुआ। 17 अगस्त को इस शिंदे को गिरफ्तार किया गया और फिर 23 तारीख को यह घटना होती है। पुलिस कहती है साहब ऑन द स्पॉट रिएक्शन था हमारा, क्योंकि उसने गोली चलाया तो हमारे समझ में कुछ नहीं आया और हमने ऐसे कर दिया। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट कहाँ है? इसका भी सही जवाब नहीं दे पाए। इस तरह की घटनाएं, तमाम घटनाएं घटित हो रही हैं। महाराष्ट्र में कई ऐसे पुलिस के अधिकारी हैं जो जेल की हवा खा रहे हैं। कुछ को तो आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, उत्तर प्रदेश में भी आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, जेल की हवा खा रहे हैं। तमाम पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो विभिन्न शासन में इस तरह से किए हैं, पीठ ठोका जाता है और घटना को अंजाम दे देते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो ऐसा अपने पीछे छोड़ जाते हैं जो बताता है कि यह इनकाउंटर नहीं है, यह मुठभेड़ नहीं है, यह हत्या है। फिंगरप्रिंट सहित अन्य टेक्निकल बिंदुओं पर भी कोर्ट ने पूछा है और अगली सुनवाई अब अगली तिथि निर्धारित की गई है। इस विषय पर क्या होगा कहना काफ़ी कठिन है, लेकिन इस मामले में, बदलापुर के मामले में जो हिला देने वाली घटना है, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है कि ऐसा अपराध जघन्यतम श्रेणी का अपराध है, ऐसे लोग क्षमा के पात्र नहीं हैं सच में यदि किया गया है तो। किंतु यदि पकड़ करके अक्षय शिंदे को पुलिसकर्मियों ने मारा है और यह पूरा का पूरा प्लान दिखाया है कि कैसे छीना, कैसे पकड़ा, कैसे भागा और कैसे हमने मारा, कैसे उसने गोली चलाया, कैसे किसको गोली लगी, इस मामले में अगर कोर्ट एक्शन लेती है तो यह पुलिसकर्मी जेल भी जा सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। बदलापुर की घटना पर जहां एक आरोपी जिसके हाथों में हथकड़ी लगी हो और पुलिसकर्मी 4 की संख्या, वह रिवाल्वर छीनता है, गोली चलाता है और सिर में गोली मार करके उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाती है। इस मामले में आज का हमारा यह वीडियो विनम्रता के साथ हम आप सभी तक अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। नमस्कार।